हेलो साथियों, मैं तारिक सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा दोस्तों, सेंट्रलाइज काउंसलिंग जो लास्ट सेंट्रलाइज काउंसलिंग में सभी अभ्यर्थियों को मौका दिया गया था कि आप लोग एक कॉलेज चूज़ करें, उसका डाटा LNMU की तरफ से जारी किया गया कि कुल कितने स्टूडेंट्स ने कॉलेज को चूज़ किया था। ठीक है, और इसके साथ साथ आप सभी को यह भी बताया है LNMU ने कि कुल कितने अभ्यर्थियों को वेटिंग लिस्ट में डाला गया है, यानी कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो वेटिंग लिस्ट में हैं, ये भी डाटा आ गया है। तो पूरी जानकारी आपको दूंगा, जो भी खबर है वो आप सुनकर चौंक जाओगे और थोड़ा सा हो सकता है कि डिमोटिवेट हो जाओ, बट नहीं, एक लास्ट चांस है, उसको भी आप प्रयास जरूर करना मेरे कहने से। ठीक है, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों, आपका एडमिशन अगर नहीं हो पाता है, आपके नंबर बहुत कम है, आप फेल हो गए थे, डिस्क्वालीफाई हो गए थे बिहार बोर्ड एंट्रेंस में, और आप चाहते हो कि इसी सत्र में 2024-26 सत्र में ही मेरा एडमिशन हो जाए, मेरा साल ना बर्बाद हो, मेरे पास टाइम नहीं है इतना, तो आप अदर स्टेट में एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, मैं रेकमेंड कर रहा हूँ कि आप हरियाणा में एडमिशन ले लो। बिल्कुल जेन्युइन कॉलेज है, NCET अप्रूव्ड कॉलेज रहेगा, कोई फ्रॉड नहीं है, और यहाँ पर सीधा प्रवेश होता है बिना किसी परीक्षा के, और बहुत ही आसान किस्तों में आप फीस भी जमा कर सकते हो। निःशुल्क पाठ सामग्री प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आप हरियाणा में एडमिशन के लिए इच्छुक हो तो आज ही इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके बात कर सकते हो, अधिक जानकारी ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो यहाँ पर दे सकते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से LNMU ने मीडिया को ये पूरा डाटा शेयर किया है कि कितने अभ्यर्थियों ने इस बार लास्ट सेंट्रलाइज काउंसलिंग में कॉलेज चूज किया और कितने स्टूडेंट्स को अब हम वेटिंग लिस्ट में डाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, बीएड की रिक्त 641 सीटों के लिए अंतिम मेरिट लिस्ट जारी हुई है। 21 व 22 को होगा नामांकन। ठीक है, ये जिन लोगों को 641 सीटों को अलॉट किया गया है, इनके लिए एडमिशन का यानी DD बनवाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लास्ट डेट 22 अक्टूबर रखा गया है। ठीक है, ये तो आप सभी को पता है, ये डेट उनके लिए इंपॉर्टेंट है जिनको कॉलेज अलॉट हो गया है सेंट्रलाइज काउंसलिंग में। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट वेटिंग लिस्ट में है, क्या आप भी वेटिंग लिस्ट में हो? हमें कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, अब यहां पर इसको जूम कर देता हूं, शायद थोड़ा आपको और अच्छा से दिखे, क्लियर। चलिए इसको जूम कर दिया मैंने अच्छे से। अब मैं आपको पूरी जानकारी यहां पर पढ़ के सुनाता हूं। ठीक है, एक सेकंड। चलिए यहां पर आप लोग देख सकते हो, यहां पर बताया गया है कि BRBU सहित राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में बीएड की रिक्त 641 सीटों के लिए नोडल विश्वविद्यालय LNMU दरभंगा के ने CET 2024 में सफल अभ्यर्थियों की अंतिम मेरिट लिस्ट शनिवार को जारी की। आप सभी को पता है, सैटरडे को जिन लोगों ने एक कॉलेज चुना था उनका अलॉटमेंट लेटर आया है, पता चला है कि मिला कि नहीं मिला। मेरिट लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों को 21 व 22 अक्टूबर को आवंटित कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एडमिशन लेना है। नोडल यूनिवर्सिटी में वेटिंग लिस्ट भी जारी की है। नोडल यूनिवर्सिटी ने यानी कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने वेटिंग लिस्ट भी जारी किया है। रिक्त सीटों के विरुद्ध 10,810 अभ्यर्थियों ने कॉलेज सिलेक्शन किया। कल मैंने अनुमान लगा के आपको बताया था कि मेरे दोस्त, ये 641 सीटों पर जो कॉलेज का चुनाव हुआ स्टूडेंट्स के माध्यम से, वो करीब करीब मैंने बताया था, बहुत अंदाजा लगाया था। तो मैंने अंदाजा लगाया था कि 6,000 प्लस स्टूडेंट ने तो काउंसलिंग कराया ही होगा, कॉलेज को चूज ही किया होगा, और उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया था कि लगभग एक सीट पर 10 लोगों ने आवेदन किया है, यानी एक सीट पर 10 स्टूडेंट्स की दावेदारी बन रही है, अगर हम ये आंकड़ा जो मैंने बताया था। लेकिन अब जो एग्जैक्ट डाटा यहां पर LNMU के द्वारा जारी हुआ, उसको देखकर तो मैं भी शॉक्ड हो गया। भैया 10,810 स्टूडेंट ने कुल कॉलेज चूज किया था, यानी कि अब ये संख्या बढ़ गई है, मतलब एक सीट पर 15 स्टूडेंट लगभग दावेदारी किए हुए हैं एक सीट पर। ठीक है, तो 10,810 स्टूडेंट ने काउंसलिंग कराया था, लास्ट कॉलेज चूज किया था एक कॉलेज। ठीक है, ये डाटा यहां पर जारी किया गया। इसमें 327 अभ्यर्थी नव पंजीकृत थे, यानी 327 अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने किसी भी राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। उनको 15 तारीख को अनरजिस्टर्ड यूजर को जो मौका दिया गया था, उसमें 300 कुछ लोगों ने, नए लोगों ने कराया जो पहले नहीं कराए हुए थे रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब 2 वर्षीय बीएड राज्य नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने बताया कि अंतिम सूची में बची 641 सीटों पर अभ्यर्थी
आवंटित किए गए हैं। नामांकन के लिए अभ्यर्थी ने 16 से 18 अक्टूबर तक कॉलेज चूज किया था। रिक्ति के आधार पर कॉलेज आवंटन किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि मेरिट लिस्ट के साथ वेटिंग लिस्ट भी जारी की गई है। किसी कॉलेज में सीट खाली रहने पर प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थी 23 अक्टूबर की सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक संबंधित विश्वविद्यालय के नोडल पदाधिकारी कार्यालय में जाकर रिपोर्ट करेंगे। संबंधित विश्वविद्यालय, कल शायद मेरी वीडियो में गलती से मैंने ये बोल दिया कि शायद LNMU जाना है, नहीं, आपने जिस यूनिवर्सिटी का कॉलेज चूज किया था, फॉर एग्जांपल कि आपने आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी का कॉलेज चूज किया था, ठीक है, आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी का कॉलेज आपने चूज किया था, तो आपको आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी में ही जाना है। कितने तारीख को? 23 अक्टूबर को जाना है। कितने बजे तक पहुंचना है भैया? 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में आपको रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है। तो अगर आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी का कॉलेज आपने चूज किया था एक, तो आपको आर्यभट्ट में जाना है। आपने किसी दूसरे यूनिवर्सिटी का, पटना यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी का, जिस यूनिवर्सिटी का आपने कॉलेज चूज किया था, उस स्टूडेंट को उस यूनिवर्सिटी में जाना है। उस यूनिवर्सिटी में जाने के बाद में आप किसी से भी पूछ लो कि नोडल पदाधिकारी का ऑफिस कहां पर है, ठीक है, तो वहां पर आपको रिपोर्ट करना है 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में, ठीक है। उसके बाद दोपहर 3 बजे तक रिक्त के विरुद्ध चयनित छात्रों की सूची संबंधित विश्वविद्यालय नोडल पदाधिकारी की ओर से सूचना पट पर प्रकाशित की जानी है। यानी कि यह भी बताया गया है कि आप वहां पर पहुंचोगे तो वहां पर कोई एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह दिया जाएगा, आप भरोगे, आपको लेकर क्या जाना, आप आधार ले जाओ अपना, आप अपना कहने बिहार बीएड का रिजल्ट ले जाओ, आप अपना बिहार बीएड का फॉर्म जो फिल किया था उसको ले जाओ, ठीक है, या पूरा मार्कशीट वगैरह ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीजें ले जाओ, क्योंकि बाकी मार्कशीट वगैरह नहीं भी ले जाते हो तो एटलीस्ट आप बिहार बीएड का रिजल्ट और बिहार बीएड का फॉर्म फिलअप जो किया था उसका प्रिंट आउट और आधार कार्ड, ये इतना तो लेकर जाना, क्योंकि दूसरे दिन आपको अगर कॉलेज आवंटित हो जाता है 23 को, तो 24-25 को आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डीडी बनवाना है, ठीक है। और 23 तारीख को उसी दिन 3 बजे तक आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको मिला कॉलेज या नहीं मिला। तो अब एक चीज अब और बताते हैं, टोटल वेटिंग लिस्ट कितने हैं। तो जब ये आंकड़ा सामने आया तो इससे ये भी पता लग गया कि कितने लोग वेटिंग लिस्ट में हैं। अब 10,810 अभ्यर्थियों ने आवेदन कॉलेज सेलेक्ट किया, जिसमें से 641 लोगों को ही तो कॉलेज अलॉट किया गया, यानी 10,810 लोगों ने कॉलेज चूज किया, जिसमें से 641 स्टूडेंट्स ने यहां पर कॉलेज को आवंटित कर दिया गया। तो यहां पर अब देखें तो 10,000 से अधिक अभी भी वेटिंग लिस्ट में है भैया, 10,000 से अधिक वेटिंग लिस्ट में है छात्र, ये आपको ध्यान देना है। तो अब आपकी किस्मत पर है, आपके लक पर है, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग है कि हाँ, अगर आपके अधिक अंक होंगे तो आपको वेटिंग लिस्ट में रखा गया है तो आपको मिल जाएगा कॉलेज, वरना आपके पीछे भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे और आपके ऊपर भी बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। अब आप कहोगे सर कैसे पता चलेगा कि हमें कॉलेज में सीट बचा है या नहीं बचा है, तो उसके लिए दोस्त आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दो कि सर मुझे ये बता दो कि इस कॉलेज में या इस यूनिवर्सिटी का मैंने कॉलेज चूज किया था, क्या इस यूनिवर्सिटी में कोई कॉलेज सीट बची अभी, तो वो मैं आपको बता दूंगा 22 तारीख को, ठीक है। आप मुझे अभी कभी मैसेज कर देना, क्योंकि आप लोग मैसेज कर दोगे तो मुझे याद रहेगा कि आपको बताना है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि हो सकता है कि लिस्ट जारी ना किया जाए कि कहां कहां सीट खाली है, वहीं पर आपको जाकर पता चले। तो अगर आपको पहले पता करना है कि हाँ अगर सीट खाली है तो ही जाना है मुझे यूनिवर्सिटी में, नहीं खाली है तो नहीं जाना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, ये मेरा यूजर आईडी सर्च कर लेना, मुझे फॉलो कर लेना और मुझसे बात कर लेना, बता देना कि सर इस कॉलेज को चूज किया था। जैसे ही आपको पता चले कि यहाँ पर सीट खाली है नहीं खाली, मुझे अपडेट कर देना, तो मैं आपको बता दूंगा। इसके साथ साथ ये वाला ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर भी अपडेट कर दूंगा, लिस्ट भेज दूंगा वैकेंट सीटों की। वो कब पता चलेगा, क्योंकि 22 तारीख लास्ट डेट है ना, ये जो 641 लोगों को आवंटित हो गया है, ये 22 तारीख लास्ट डेट है इनको एडमिशन लेने का। जब ये 22 तारीख को कंप्लीट हो जाएगा तभी पता चलेगा कि कितने लोगों ने छोड़ा और कितने लोगों ने ले लिया एडमिशन। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझसे पूछ सकते हो कि सर कहाँ सीट बची है, क्या मुझे जाना चाहिए यूनिवर्सिटी या नहीं जाना चाहिए। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा, आप अपना मार्क्स भी बताना, और बहुत कम मार्क्स रहेगा तो मैं आपको ये भी रेकमेंड कर दूंगा कि मत जाओ आप, तो एक बार मुझसे बात कर लेना। क्योंकि भैया जब 10,000 स्टूडेंट वेटिंग में हैं तो मतलब आप जिस कॉलेज में जा रहे हो अगर उसमें एक कॉलेज भी बचेगा, एक सीट भी बचेगा, तो मतलब वहां पर कितने बच्चे पहुंचेंगे, लगभग 15-20 स्टूडेंट पहुंचेंगे एक सीट के लिए, 15-20 स्टूडेंट पहुंचेंगे। अगर 5 सीट भी बचा है तो मतलब आप समझ लो 40-50 लोगों को वेटिंग लिस्ट में डाला गया होगा। तो ये आपको विशेष ध्यान देना है, बहुत कम नंबर होगा तो जानना कोई फायदा नहीं है। तो एक बार आप मुझसे इंस्टाग्राम पर बात कर लेना, ये मेरे यूजर आईडी सर्च कर लेना और मुझे फॉलो करके अपने मार्क्स बता देना। इसके साथ साथ ये भी बताना कि सर कितने सीट बचे हैं यहाँ पर, आप मुझे अपडेट करें, तो मैं जैसे ही अपडेट पाऊंगा आप सभी को बता दूंगा। और कोई अपडेट निकल के आती है लिस्ट वगैरह जारी होने की तो भी हमारे चैनल में बताया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, जो असली डाटा था वो निकल के आ
चुका है भाई कि कितने लोगों ने काउंसलिंग कराया था और कितने लोग वेटिंग लिस्ट में, अब आपको अंदाजा लग चुका है। और अगर आपको एग्जैक्ट जानना है कि कितने कहाँ कॉलेज सीट बची ही कहाँ नहीं बची, तो वो इंस्टाग्राम पर आपको बता दूंगा, आप मुझसे इंस्टाग्राम पर बात कर लीजिए, फॉलो कर लेना। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को अंत तक देखने के लिए।